Hello बच्चों, let's read the question. The question says the principal reaction occurring at the cristae of mitochondria on earth. जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है वहां पे प्रिंसिपल रिएक्शन हो कौन सी रही, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें क्रिस्टे के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्रिस्टे एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा वाला पार्ट है, हमें पता हो कि किधर प्रेजेंट है, तो फिर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है. उसके बेसिस पे हम इसका फंक्शन बता पाएंगे, बिकॉज फंक्शन ही क्या है एक्चुअली में, वो रिएक्शंस होंगी जो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है. तो देखते हैं भाई, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बेसिक सतह के में थोड़े से इसके बारे में नॉलेज हो. तो ये क्या है, हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक इसी टाइप से होता है, यहाँ पे इन फोल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन की. ऐसे है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, हर किसी को पता है यहाँ पे. और यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक क्रिस्टे के ऊपर. इस टाइप से होते हैं F1 F0 पार्टिकल्स, राइट. तो अब इसकी एक लेबलिंग करते हैं हम थोड़ी सी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये है यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन. ऐसे ही होता है. अब जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या हुआ है, थोड़ी सी यहाँ पे क्या शो करा है इसने, आउट वेजिनेशन, ये आउटग्रोथ दिखाई है इसने, और इस आउटग्रोथ को ही हम कहते हैं क्रिस्टे. क्या कहते हैं हम इसे, क्रिस्टे कहते हैं. और क्रिस्टे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स. F0 F1 पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपको छोटा से यहाँ पे दिख रहे हैं. दीज आर F0 F1 पार्टिकल्स. ऐसे इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा. तो जो ये वाला पार्टिकल है ये F0 है एंड दिस वन इज F1. इस टाइप से होता है ये. अब जो क्रिस्टे है, ये वाला क्रिस्टे, ये जो छोटा सा क्रिस्टे है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है रिएक्शन, यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट मींस ईटीसी. जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है. अब भाई इतने से को देख के तो हमें कुछ समझ आ नहीं रहा है यहाँ पे कैसे हो रही होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, किस तरीके से हो रही होगी. तो ना हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टे को कर लेते हैं इनलार्ज, माइक्रोस्कोपिक व्यू से इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए. तो अब देखते हैं इसको. तो भाई निकाल लिया हमने क्रिस्टे को बाहर और कर लिया इसको इनलार्ज. ऐसे फोल्डिंग ही तो थी ये क्रिस्टे. अब क्रिस्टे के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये दिख रहे हैं हमें F0 F1 पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. और ये सारे के क्या है, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फर्स्ट, ये सारे के सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इंटरमीडिएट्स है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू क्या होती है, ट्रांसफर होते हैं. ये सारे के सारे यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट स्टेप्स है. ठीक है. तो अब हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है. अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की भी भाई बात करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअली में प्रिंसिपल रिएक्शन है कौन सी, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चल रही है टू रिएक्शन साइमल्टेनियसली. रिएक्शन हो रही है यहाँ पे दो टाइप की. फर्स्ट यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, डिफरेंट यहाँ पे कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन चल रही है, साथ साथ में चल रही है रिडक्शन. ठीक है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों प्रोसेस साथ साथ हो तो हम उनको क्या कह देते हैं, सिंपल वर्ड्स में रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी चल रहा है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है. सब हमारे क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था प्रिंसिपल रिएक्शन कौन सी हो रही है क्रिस्टे में. तो फर्स्ट हम देखते हैं ए इज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन. नहीं, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक रिएक्शन तो नहीं हो रही. अभी हमने देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है. हाइड्रोलिटिक रिएक्शन का क्या मतलब हो गया कि जो वाटर है, जो H2O है, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइसिस हो रहा है. तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो रहा. हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, हमसे बोला गया जो मेन रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन भी यहाँ पर होती है, वाटर का लास्ट में ब्रेक डाउन होगा, बट हमसे प्रिंसिपल पूछा गया जो जर्नल पॉइंट है. तो दिस इज इनकरेक्ट. बी इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये तो सही है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है. सी इज ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन, नहीं जी ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन नहीं हो रही. डी इज अल्काइलेशन रिएक्शन, नो अल्काइलेशन रिएक्शन भी नहीं है. यहाँ पे कोई भी एल्केन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. So our correct answer is B, that is redox reactions. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.